हेलो एवरीवन, इट इज उपाध्याय ट्यूटोरियल इंदौर। आज अपन टॉपिक ले रहे हैं डिफरेंशिएशन। इसके सारे इंपॉर्टेंट नोट्स अपन ले रहे हैं इसके अंदर। मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलेज, सारे कंसेप्ट्स, इन सबको मैं आपको विद एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। तो इन वीडियो को आप जब भी देखते हैं तो आपको कॉपी में सॉल्व करते हुए लिखते जाना है, नोट्स बनाते हुए चलना है आपको फॉर्मूला कॉपी के अंदर, है ना। डिफरेंशिएशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। तो इसमें जो अपना फर्स्ट फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डिफरेंशिएशन दिस इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन फॉर्मूला होता है। इन पर्टिकुलर अगर अपन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन अगर करते हैं तो इसमें क्या होगा, एन पहले आ जाएगा अपना ना, एन एफ एक्स की पावर कितना होगा, एन माइनस वन। और फिर यहाँ जो अपना एफ एक्स फंक्शन विजिबल हो रहा है, इस एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आता है, एफ आता है। इसको अपन बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फिर सेकंड फॉर्मूला में आता है रूट एक्स। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्टली आपको याद करना है फॉर्मूले को। इट इज वन बाय टू रूट एक्स। आप डायरेक्टली याद करोगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स टू द पावर एन, ये कितना होता है, माइनस एन अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन। फोर्थ फॉर्मूला आता है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्मूला आपको यहाँ जो मेंशन है, मेन फॉर्मूला यहाँ पर एक्स, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है कि x में बी एनी फंक्शन ऑफ x। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, x कुछ भी हो सकता है फंक्शन ऑफ x। n तो कांस्टेंट है, में कांस्टेंट होगा, रियल होगा, कुछ भी नंबर चलेगा, वेरिएबल नहीं होना चाहिए वैसे ना। अब x क्या है अपने पास, है फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x मतलब क्या हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है ना। अभी कैसे होता है, मैं इन सबको आपको विद एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो अपन इसको x टू द पावर n को पहले समझते हैं, ओके। तो इसमें अपन ने क्या करा, एग्जांपल लिया आपने यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर थ्री, ओके। अब x टू द पावर थ्री जब डिफरेंशिएट करके अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n मीन्स कितना हो रहा है अपने पास, थ्री हो रहा है। तो फॉर्मूले में क्या हो रहा है, n को पहले ले आओ। तो थ्री आप पहले लेके आ गए और पावर कितनी करना है आपको, वन कम कर देना है। तो थ्री माइनस वन हो जाएगा, मीन्स आंसर कितना मिलेगा आपको, थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। फिर ये x एनी फंक्शन ऑफ x होता है। तो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको लिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल पावर फोर। तो ये जो आपको पूरा विजिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये अपना x बन जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई भाई करना है, फोर कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगी और पूरी पावर वन कम कर दोगे। लेकिन अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन होगा। तो इनटू डी बाई एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, टू एक्स हो गया। तो इसको बोलते हैं अपन डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन ऑफ फंक्शन, या फिर चेन रूल बोलते हैं। तो यहाँ जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपको डिफाइन करा वो यही है, यहाँ आपको एफ डैश एक्स करना है। मीन्स ये जो एफ एक्स होगा इसको अपन फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिटेल में अपन कमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं कैसे होता है, बट अभी आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन एक्स कुछ भी फंक्शन हो सकता है एक्स का। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जब अपन लगाएंगे इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, तो वहां एक्स टू दी पावर एन मतलब एक्स एक्स ही है, वहां डिफरेंट फंक्शन नहीं चलेगा। ये बेसिक डिफरेंस रहेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो कमिंग वीडियोस में आपको और पोजीशन क्लियर होगी। फिर जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है रूट एक्स का डिफरेंस वन बाय टू रूट एक्स। डायरेक्टली आपको याद करना कैसे होता है ये। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगा। आप वन बाय टू में ये वाला फॉर्म लगाओगे आप, तो देखो क्या होगा, एन को पहले लाना है, मतलब वन बाय टू को पहले लाना है। वन बाय टू पहले आ गया आपका, है ना। तो वन बाय टू एक्स की पावर कितना होगा, वन बाय टू माइनस वन। और वन बाय टू माइनस वन कितना होता है, माइनस वन बाय टू होता है। माइनस वन बाय टू मतलब वन अपॉन एक्स की पावर वन बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, वन बाय टू रूट एक्स। तो आप जब सम करोगे तो इतनी लंबी जोड़ी प्रोसेस नहीं करना है आपको, डायरेक्टली रूट एक्स का क्या लोगे, डिफरेंशिएशन वन बाय टू रूट एक्स, दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी में पूरा नोट डाउन करना है, लिखना है पूरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये दोनों वर्ड आप प्रीवियस क्लास में यूज कर चुके हो। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो मैं आपको बीच में बता रहा हूँ दोनों पार्ट क्या क्या होते हैं, लॉगरिथमिक क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, अपन उसको देखने वाले हैं। अभी डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं अपन कि डी बाई एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना फॉर्मूला होगा, दिस इज वन बाय एक्स। या कंडीशन होती है एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन नहीं भी याद करो तब भी काम चल जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली याद करना है, लॉग एक्स कितना होगा, वन बाय एक्स, ठीक है। फिर डी बाई एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो कितना याद रखना है आपको, ई टू द पावर एक्स। फिर ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। फिर डी बाई एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑन बेस ए, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वन अपॉन एक्स लॉग ए।
अब इन सारे फॉर्मूले को कैसे मेमोराइज रखना है आपको? फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलते हो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलते हैं अपन फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई लॉजिक लगाया आपने क्या? कोई लॉजिक नहीं है इसका, आप रट लिया फॉर्मूले को, रट्टाफिकेशन हो गया पूरा। तो एग्जैक्टली वैसे ही इसको रट्टाफिकेशन मतलब मेमोरी में रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होगा, 1/x। इससे आपको डायरेक्टली इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है वो आगे अपन समझने वाले, कमिंग वीडियोस में आपको आएंगे इसमें, ठीक है। डिफरेंशिएशन का फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बनता है प्रोडक्ट रूल। इसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि इफ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, अगर कोई एक्स के फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी फॉर्मूला होता है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी एक्स, है ना। कंडीशन होना चाहिए यू और वी एक्स के फंक्शन होना चाहिए। मान लो आप दो फ्रेंड हो, आप कोई भी दो, है ना, बॉयज है गर्ल्स है जो भी हैं, और आप सैलून पर गए, ब्यूटी पार्लर पर आप गए, तो कैसे, और वहाँ मान लो एक ही सीट है वहां पर, तो कैसे याद रखोगे? ये मान लो आप बाहर हो, आपका फ्रेंड अंदर, फिर आपके फ्रेंड का हो गया कटिंग, हो गया फेशियल, जो भी होना है वो हो गया, वो बाहर हो गया, फिर आप अंदर चले गए। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और फिर इस डिफरेंशिएशन को अपन एक एग्जांपल से अपन लेते हैं। एग्जांपल कैसे आता है उसको अपन देखते हैं। एग्जांपल में क्या लिया आपने? डे बाई डे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। जब भी टर्म मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होगा? वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। तो इस फर्स्ट नंबर को आपने यू सपोज कर लिया, सेकंड नंबर को आपने वी सपोज कर लिया। अब सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला में था माइंड में आप सेट रखोगे, जैसे आप बाहर और आपका फ्रेंड सैलून के अंदर, फिर आपका फ्रेंड बाहर और आपकी फ्रेंड अंदर ब्यूटी पार्लर के अंदर, ऐसा आप कुछ भी एग्जांपल याद रख सकते हो, मतलब डिफरेंशिएट करना है। अब सिंपल e टू द पावर इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है? e टू द पावर एस लगा दिया आपने, एक्स स्क्वायर कितना होगा? या एक्स के पावर एन लगाओगे तो क्या होगा? पावर पहले आ जाएगी और ऊपर पावर को 1 कम कर देना है। आपने लगा दिया 2 पहले आ गया और पावर 2 माइनस 1 कर दिया। ये आपका डिफरेंशिएट वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में होता है फर्दर कैलकुलेशन, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में देखो टर्म एक्स ई के पावर कॉमन निकालोगे, जो रेस्ट टर्म बचती है आपका रिजल्ट आ गया। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। क्लियर? बाय द सेम वे वी यूज द क्वोशिएंट रूल, मतलब डिवाइड करना है। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होगा? डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। स्टार्ट आपको यहाँ से वी से करना है, नीचे लगाना सबसे पहले वी स्क्वायर, गलती नहीं होगी आपकी। पहले वी स्क्वायर लगाना और फिर करना वी डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस यू डी वी अपॉन। तो आपको सीक्वेंस मिलेगी कि नीचे लगाया आपने वी स्क्वायर तो फिर आपको वी से चालू करना है, ठीक है। यहाँ भी कंडीशन है कि यू एंड वी एक्स के फंक्शन होना चाहिए, तभी लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना, ठीक है ना। इसको भी अपने एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इसके अंदर। इसमें अपने एग्जाम्पल लिया डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली जब x अपॉन एक्स स्क्वायर विजिबल है तो मतलब क्या है? क्वेश्चन रूल रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे अपन v स्क्वायर से। तो जब v स्क्वायर से स्टार्ट होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना करना पड़ेगा आपको? v का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप ले लेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका v स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, कहीं गलतियां नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और फिर आपने लगाया v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है। अब जब टर्म को आप आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो देखो टर्म्स क्या क्या हुए अपने पास? e टू द पावर x क्या होगा? डिफरेंशियल e की पावर x हो गया। x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2x डिफरेंशियल हो जाएगा। नीचे x स्क्वायर का स्क्वायर है, या तो x की पावर 4 कर दो या डायरेक्टली 2 बार कॉपी कर दो, जैसा आपको बेटर लग रहा हो, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में टर्म आप जो भी कॉमन निकाल सकते हो अंदर से, टर्म्स को आप यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ एक x क्या होगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन जाएगा? नीचे आपका एक्स क्यूब। तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा या करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन रूल। इसको तो केयरफुली अप्लाई करेंगे तो फर्दर क्वेश्चन पर करने वाले हैं, ठीक है। फिर अपने पास सेवंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर बनता है कि अगर ए वाई फंक्शन ऑफ टी है और एक्स फंक्शन ऑफ टी है यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलती है? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी मिलता है। मीन्स जो टी का फंक्शन है उसको टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, जो यहाँ भी एक टी का फंक्शन है तो इसको भी टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो आगे जाके पढ़ने वाले दिस इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्या नाम लेंगे अपन? पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब इसको जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो इसको पढ़ते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे अपन? वी रीड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हाउ वी सॉल्व? ये नंबर तो आपका जो सेम रहेगा, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डी टी अपॉन डी एक्स अपना और आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? डी टी अपॉन डी एक्स अपना और आने वाला है। तो ये भी पार्ट अपन पैरामीट्रिक फंक्शन का करने वाले हैं ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, इसको अपन आगे देखेंगे, ठीक है। फिर ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज सेम इज द 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। इसका आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नाइन्थ नंबर नेक्स्ट फॉर्मूले में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। कोई भी आपको दो रो दे रखी है ऐसी, फर्स्ट रो सेकंड रो, और जब भी डिफरेंशिएट करना डिटरमिनेंट का तो क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम में तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया,
सेकंड रो को फिक्स रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस अब फर्स्ट को फिक्स रखो और सेकंड को डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट का यहाँ जो भी नंबर अवेलेबल होगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का बैठा हुआ है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। यहाँ मान लो आपको बैठा हुआ है e⁻x, तो यहाँ e⁻x हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूले आपके वही लगेंगे, बस सिंपल सिंपल आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फिर आपको इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेफिनेशन लॉगरिथम। ये आपने प्रीवियस क्लास में यूज किया हुआ है, लेकिन 12th क्लास के मैथ्स में लॉगरिथम वगैरह बहुत आपको आएगा, तो इसको भी थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना चाहिए ताकि सम्स करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन अपने आप में थोड़ी सी टफ होती है एज ए स्टूडेंट, एकदम से याद नहीं हो पाती चीजें, ऐसा लगता है कि यार कंफ्यूजन हो रहा है। पर अब डेफिनेशन तो डेफिनेशन ही होती है, याद तो करना पड़ेगा यार, रूल है ये, है ना। तो ट्राई करना रट्टा मारने की कैसे होता है मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन के अंदर, कि अगर एक कोई पॉजिटिव नंबर है और कंडीशन दिस इज नॉट इक्वल टू वन, वन नहीं होना चाहिए, अगर वन अगर हो गया तो वन के पावर कुछ भी करोगे वन ही आएगा हमेशा, तो कंडीशन क्या होती है, ए इज नॉट इक्वल टू वन होता है, और एक्स कोई भी रैशनल नंबर की बने। तो यहाँ अगर ए टू द पावर एक्स अगर इक्वल्स टू एम आता है तो इसको लिखते हैं अपन लॉग एम इक्वल्स टू एक्स, लिखते हैं ऑन द बेस ए। तो जब आप इसको लिखोगे ना तो ध्यान रखना ये ए नीचे आएगा, लाइन के नीचे लॉग एम एक साथ आएगा और ए नीचे आएगा। सो दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। इसको मैंने वापस से आपको समराइज किया अगले पेज पर, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन कि ए टू द पावर एम इक्वल्स टू एन, ये होता है सर इफ एंड ओनली इफ का मतलब, इससे ये आएगा और इससे ये आएगा। तो इफ एंड ओनली इफ क्या मिलेगा, log m इक्वल्स टू x ऑन बेस e, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे आगे सम को तो इससे ये रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इससे ये रिजल्ट आना टफ इजी होता है। जैसे यहाँ पर ये a है, ध्यान रखना है log m ऑन बेस a है यहाँ पर, तो क्या बनेगा a टू द पावर x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, यहाँ पर आपको m बन जाएगा। फिर लॉगरिथम का जो निक नेम है, शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन जो है वो लॉग शॉर्ट में बोलते होते हैं, आप निक नेम बोलते हैं किसी के, तो लॉगरिथम को क्या बोलोगे आप, लॉग बोलोगे। एक एग्जांपल ले लिया, मैं दो एग्जांपल दे दिया आपको मैंने यहाँ पर, कि अगर मान लो 3 टू द पावर 4 81 गिवन है तो क्या होगा, log 81 विल बी इक्वल्स टू 4। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इससे ये लाना आसान होगा, कैसे कि देखो 3 टू द पावर 4 इक्वल्स टू कितना होगा, 81 होगा, ठीक है। तो इनका अपन कमिंग लेक्चर्स में यूज करने वाले हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 11th वाला फॉर्मूला, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो ये आपको लिख के याद करना है अच्छे से, अभी समझ लेना वीडियो में, और फिर सबको कॉपी में नोट डाउन करना है आपको, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। एक बार आप डेफिनेशन नहीं लिखो तब भी चल जाएगा, लेकिन 11th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है देखें फॉर्मूला, कि लॉग एम इंटू एन, ये होता है फॉर्मूला लॉग एम प्लस लॉग एन ऑन बेस ई। अब बेस ए हो ई हो कुछ भी बेस चलेगा यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, लॉग एम इंटू एन कितना होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। यहाँ ध्यान रखना कि log m प्लस n का मतलब log m प्लस log n नहीं होता है, मतलब log का अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं चलता है। तो इस वाले फॉर्मूले में और प्रीवियस वाले फॉर्मूले को केयरफुली करना, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर एडिशन है ना, तो गलती नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर x1 x2 x3 xn तक की टर्म्स अगर आती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो इन सबको अपन एडिशन के अपन ब्रेक कर देंगे, है ना। ये जो कॉमा दिख रहा है ना, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, सब इनटू है ये। अगर टर्म इनटू में होगी तो क्या करेंगे अपन, सबको अपन प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूला बनता है लॉग एम बाय एन। तो लॉग एम बाय एन में क्या होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, कि अगर मान लो डिवीजन में टर्म है तो क्या करेंगे, इसको अपन सब्ट्रैक्शन में कर देते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला, लॉग एम टू द पावर एन, तो ये क्या होगा, n पहले आ जाएगा, दिस इज द n log n, कितना बनता है वो n log n। अब इनका अपन थोड़ा सा यूज देख लेते हैं कि अपन यूज कैसे करते हैं, अपन उसको मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। इसमें अपने एग्जांपल में लिया मैंने कि log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर क्या कर दिया, log x स्क्वायर माइनस log x। तो यहाँ अप्लाई करा अपन, इस वाले फॉर्म में अप्लाई करा, इसका रिवर्स फॉर्म अप्लाई कर दिया, मतलब इसको ऐसे लिख रहे हैं अपन। तो दिस इज द log m बाय n, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जब इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो दिस इज द log x स्क्वायर अपॉन x बन जाएगा। अब इसका फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे अपन जो भी आता है। फिर मैंने थर्ड वाले फॉर्मूले को आपको दिया है कि यहाँ दिया आपको n log m, है ना। तो log x टू द पावर 4 गिवन है, तो क्या होता है, ये n आपका उठ करके पहले आ रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो यहाँ से 4 क्या होगा अपने स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा वो 4 log x बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सम के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर आप देखोगे log 1 कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। log 1 हमेशा जीरो, चाहे कोई सी बेस चले उसके अंदर, बेस से फर्क, दिस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। फिर log a ऑन एनी बेस ए, log a ऑन बेस ए
हमेशा कितना होगा 1। अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो हमेशा 1 होता है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको 1 कर लेना आप लोग, दिस इज द 1। ओके, तो आप log x ऑन बेस x कितना होगा, 1 होगा। ये आपको बहुत जगह पर यूज होगा डिफरेंशिएशन के अंदर। फिर फॉर्मूला है log m ऑन बेस n, इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। log m ऑन बेस n इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो ये होता है log m अपॉन log n, दोनों के बेस कितने हो जाएंगे आपके a हो जाएंगे। फिर एक और बेस चेंज प्रॉपर्टी है log m ऑन बेस n, इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन log n ऑन बेस n। तो इन दोनों आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब n ऊपर आ जाएगा n नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इंटू कितना होता है, 1 होता है। एक जनरलाइज फॉर्म है, इसको आप देख सकते हो, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। हाँ, एट्थ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि a टू द पावर log n, ये होता है n। तो ये जो दोनों a और है ये कैंसिल हो जाते हैं, मतलब लॉगरिथम और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, कैंसिल होकर n बनेगा अपने पास। तो इसको डायरेक्टली याद करना। नाइन्थ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद कर सकते हो इसको आपके नॉलेज के लिए, ठीक है ना। हाँ, नंबर 10th फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में लगेगा। 10th में क्या हो रहा है, x की पावर log y और y की पावर log x, ये दोनों वैल्यू सेम होती है। इस पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन, तो याद कर लेगा आप, ठीक है। अब 12th वाला फॉर्मूला आपके नॉलेज के लिए है, लिखने की जरूरत नहीं है 12th वाले को, केवल केवल आपको समझ लेना है कि सिस्टम ऑफ लॉगरिथम में क्या होता है। लॉगरिथम दो तरह के होते हैं अपने पास में। फर्स्ट होता है कॉमन लॉगरिथम, इसको बोलते हैं ब्रिज सिस्टम भी बोलते हैं। कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 चलता है, जैसे मैंने कहा log 45 ऑन बेस 10, तो दीज आर कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम। फिर होता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है, बेस हमेशा ई चलता है, कितना चलेगा, ई। अगर आपको बेस नहीं दिया है इसका मतलब बेस ई रहेगा हमेशा। और यहाँ जो ई है, ई की वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं, आपको याद रखना है। और कितनी होती है ई की वैल्यू, 2.71। इसको ऐसा लिखते हैं कि ई कितनी लाई करता है, ई लाई बिटवीन 2.7 टू 2.8। और बड़ी वैल्यू याद रखना है तो 2.71, 8281, 8284 आप याद कर सकते हो, है ना, जरूरत नहीं है इसकी। फोर्थ फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब था ना कि मैंने वर्ड यूज किया, एक्सपोनेंशियल क्या होता है। तो e टू द पावर x का पूरा फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। और इस फॉर्मूले में जब x की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो अपने को फॉर्मूला नंबर 3 मिलता है। अब कुछ बच्चों को माइंड में आता है यार कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो ये जो डेरिवेशन है ना, ये कहाँ से आता है, क्या आता है, ये अपने सब सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये सब डेरिवेशन मैथमेटिक्स करके आपको डायरेक्टली यूज करना है, उस विषय में नहीं पढ़ना है अपने को। डायरेक्टली टू द पॉइंट फॉर्मूला याद करके आपका काम इसमें हो जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है, नंबर 13 फॉर्मूला दिया हमने log m प्लस n, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन। इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n, मल्टीप्लाई नहीं होता है, सेम वे से सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, डिवीजन में भी ऐसा नहीं लगता है। फॉर्मूले की आप जब लिस्ट बना रहे हो तो सब कंपेयर करते जाओ कि पहले वाले में क्या डिफरेंस था, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, तो आपको चीज समझ में आएगी बराबर, है ना। फिर log 0 कभी भी डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखना, log 0 नेवर डिफाइन। log ऑफ नेगेटिव टर्म ये भी कभी डिफाइन नहीं होता है। log x ऑन बेस 10, अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर बेस 10 लेते हो तो वो जगह पर कॉमन लोगरिथम बन जाएगा। log x अगर आपने बेस e ले लिया तो नेचुरल लोगरिथम बन जाएगा। तो अपने को 12th क्लास के अंदर सब जगह पर आपको log x ऑन बेस e ही यूज करना है। इसको शॉर्ट में ln x लिखते हैं, ln x, है ना। अगर यहाँ पर ln x लिखा है मतलब क्या है, बेस हमेशा इसका e ही है। log 2 की वैल्यू याद रख सकते हो 0.30, log 3 को आप याद रख सकते हो, केवल याद रखना है कभी आपका काम आ जाए। log 2 log 3 आपको जब अपन अप्लाइड मैथ्स का एनयूटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत वैल्यू सारी काम आएंगी, है ना। ओके, log 10 भी 1 भी log 10 भी 1 होता है, इसको भी आप याद रख लेना बराबर तरीके से, ठीक है ना। फिर log 1 0 है, log e ऑन बेस c भी 1 होता है। तो ये सारे फॉर्मूले जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको अच्छे से याद रख। अब अपन जितने फॉर्मूले आपने लिखे हैं इसको एक बार पढ़ लेना। फिर इनका यूज कैसे करते हैं अपन, तो आपको 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, या इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं अपन। तो कैसे होता है कि सपोज आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये लॉग ये पूरा एक्स हो गया। तो log x का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन एक्स। तो ये कर दिया आपने 1 अपॉन एक्स, मतलब है पूरा नंबर। तो अभी क्या हुआ, log डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन अब ये नंबर डिफरेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इंटू डी बाई एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। 4 तो कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना करना पड़ेगा आपको, 2x। तो ये आपका सम यहाँ पर हो गया। तो इसको बोलते हैं अपन चेन रूल या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे नंबर की पावर 3।
तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x की पावर n का लगेगा। मैंने कहा था x इज एनी फंक्शन, तो ये इतना बड़ा पूरा x है आपका ये। तो ये फॉर्मूला लगाओगे x की पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा, n पहले लाना है और पावर को एक कम कर देना है। तो वही आपने देखो यहाँ पर करा, ये n मतलब 3 को पहले ले आए और पावर को आपने कम कर दिया, और ये पूरा नंबर आपका x है। तो अभी कौन सा फॉर्मूला लगा, x के पावर n लगा, बट बाय द चेन रूल अब इनटू किसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, अपने को इस पूरे नंबर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फुल नंबर। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, टर्म बाय टर्म अंदर ऑपरेट हो जाएगा, मतलब प्लस या माइनस सब में मल्टीप्लाई होता है अंदर। तो जब यहाँ डिफरेंशिएट करो एक्स क्यूब का, तो कितना होगा 3x² होगा, और 3 और 5 15 हो जाएगा। यहाँ होगा 2x, 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ जाकर के अपना ये फाइनल आंसर आएगा। अब ये जो आपको मैंने लेक्चर दिया है, ये वाला पूरा वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, ये है आपका डिफरेंशिएशन बेसिक कंसेप्ट्स, है ना। आप ट्रस्ट कर सकते हो, उपाध्याय ट्यूटोरियल इंदौर का जो चैनल है आपका, इसमें मैं आपको जितने वीडियो डालूंगा सब 1 2 3 4 सीक्वेंस में डालूंगा। मैं कोशिश करूंगा उसमें कि आपका फुल सिलेबस गारंटेड आपका कवर हो जाए। अगर आप मेरे जितने भी इस चैनल के वीडियोस हैं, अगर आप लाइन से देख के सॉल्व करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, कंफर्म, है ना। वीडियो के साथ में मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको अटैच कर रहा हूँ, तो उसके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसको आप रीड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग आपकी फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। ओके। आज का लेक्चर इतना ही, टाटा बाय बाय।